अगर पिता के साथ माँ ने आज्ञा दी है बेटा तो तुम भाग्यवान हो। माता पिता जिसे आज्ञा दे और बेटा अगर आज्ञा का पालन करता है तो वो भाग्यवान है, वो भाग्यवान है। और माता पिता आज्ञा दें और बेटा अगर पालन ना करे तो वो अभागा है, अभागा है वो पुत्र। जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो अभागा है। बोलो इस आदर्श की स्थापना कौन कर रही है? मां ही तो कर रही है। और सामान्य मां नहीं, साधारण नहीं, कौशल्या मां महान है। इसलिए कौशल्या के चरित्र को ध्यान से सुनो और महान बनने की कोशिश करो। मां शब्द अगर जीवन में आ गया है, तुम्हारे साथ जुड़ गया है, तो कौशल्या जैसी महान बन के बताना। अगर कौशल्या जैसी महान तुम बन जाओगी माताओं, तो ग्रह चाहे जितने प्रतिकूल तुम्हारे परिवार से क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी तुम्हारे ग्रह से संपत्ति नहीं दूर नहीं हो सकती है। कभी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आ सकती है और एक दिन तुम्हारे घर में अवश्य ही रामराज जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, रामराज जाएगा। और यही हुआ कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा कौशल्या जी को, लेकिन रामराज हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और संपत्ति तो कहीं गई ही नहीं। दशरथ जी गए, केवल संपत्ति तो अयोध्या में रही, 10 गुनी संपत्ति बढ़ी। और विवाद में संपत्ति घटती है कि बढ़ती है? विवाद जहां शुरू होता है वहां संपत्ति घटने लगती है। लेकिन अयोध्या में संपत्ति बढ़ी है साहब, घटी नहीं है, 10 गुनी बढ़ी। राम जी जब लौट के आए तो 10 गुनी संपत्ति बड़ी मिली उनको। इसका मतलब है कि अगर ग्रह प्रतिकूल हो जाएं और विवाद की स्थिति बन जाए तो सभी को धैर्य का परिचय देना चाहिए। आपस में टकराने की जरूरत नहीं है। केवल मैं नारी जगत से ही नहीं कह रहा हूं, मैं पुरुष वर्ग को भी चेतावनी दे रहा हूं। संतुलन बनाने की जरूरत है। विवाद को बढ़ावा नहीं देना है, संतुलन बना के चलना है, जिससे हमारे घर में राम राज्य आ जाए। कौशल्या मां ने यही तो किया है, यही किया। कहा बेटा राम, अगर मां की आज्ञा है तो ये तेरे लिए आशीर्वाद है और तू महान बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? महान बनने जा रहा है तू। और ये तो एक अयोध्या है। आज मैं आशीर्वाद दे रही हूं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करके तुम जा रहे हो वन में। कौशल्या मां का आशीर्वाद है, वन में 100 अयोध्या के समान सुख प्राप्त होगा तुम्हें। ये मेरा आशीर्वाद। एक अयोध्या नहीं, 100 अयोध्या के समान, माने 100 गुना सुख। वन में क्या मिलेगा? 100 गुना सुख मिलेगा। जो अयोध्या के भवन में नहीं, वो तुम्हें वन में मिलेगा। और सत्य तो यह, सुख का मतलब संपत्ति से नहीं होता है। सुख का मतलब संपत्ति से नहीं होता है। सुख का तात्पर्य है कि हमारा सम्मान बढ़े। जब सम्मान बढ़ता है तभी सुख मिलता है। कि संपत्ति बढ़ती है तब सुख। संपत्ति बढ़ती है तो चिंता बढ़ती। हम और बता रहे हैं आपको, सुख नहीं बढ़ता, संपत्ति बढ़ी और चिंता बढ़ी। अब बचाएं कैसे, बचाएं कैसे, बचाएं कैसे? चिंता बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बोलो भाई। संपत्ति बढ़ रही, बचाएं कैसे है? बचाएं कैसे? और बचाने के चक्कर में गरुड़ पुराण बच जाता है अंत में। क्यों भाई? उसको बचाने के चक्कर में सीधा गरुड़ पुराण बचता है और कुछ नहीं बचता। लेकिन सावधान, सबसे बड़ी पूंजी अगर है तो संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी अगर है तो वो चरित्र है, कैरेक्टर है। इसलिए चरित्र महान होना चाहिए, सम्मान बढ़ता रहेगा। संपत्ति से सम्मान नहीं बढ़ता है, चरित्र से सम्मान बढ़ता है, कैरेक्टर से सम्मान बढ़ता है। संपत्ति संपत्ति से नहीं बढ़ता है। कलकत्ता के कसाईयों के पास तो अरबों खरबों की संपत्ति और दौलत है। कलकत्ता के कसाईयों के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन प्यारे सम्मान प्राप्त कर पा रहे हैं क्या? वो नहीं।
कसाई बनकर के जो संपत्ति को कमा रहे हैं वो कभी सम्मान नहीं ले पाएंगे। कसाई वो ही नहीं है जो पशुओं को मार रहे हैं, वो भी कसाई हैं, वो कसाईयों के भी कसाई हैं, बाप हैं कसाईयों के, जो इंसानों की हत्या करके संपत्ति कमा रहे हैं, वो कसाईयों के भी कसाई हैं। इसलिए कसाई बनकर के कोई संपत्ति बढ़ा ले तो उसे सुख शांति नहीं मिल सकता। सुख शांति कैसे मिलेगी उसे? इसलिए करैक्टर की पूंजी बढ़ाओ, चरित्र की पूंजी बढ़ाओ। चरित्र की पूंजी जब आपकी बढ़ जाएगी तो सम्मान सुमेर पर्वत से भी ऊंचा हो जाएगा, सुमेर छोटा पड़ जाएगा ऊंचाई। चरित्र, बोलो राम जी ने कौन सी पूंजी कमाई वन में? चरित्र की पूंजी कमाई। बोलो कमाई कि नहीं कमाई? और भवन में रह के नहीं, वन में रह करके कमाई चरित्र की पूंजी। इसलिए आप भी चरित्र को बढ़ाएं, कैरेक्टर आपका। राम कथा यही संदेश देती है, राम कथा से यही प्रेरणा मिलती है। ये राम चरित्र है, राम की कथा सुनो तो राम जैसा चरित्र बनाओ। इसलिए ये रामचरित्र सुनाना है हमें, और हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसलिए सुनाया भी जाता है कि राम जैसा चरित्र हो। सुन करके कौशल्या माँ का आशीर्वाद मिल गया, जाओ बेटा वन में रहो, मेरा आशीर्वाद है, वो 100 अयोध्या के समान सुख प्रदान करेगा वन। आशीर्वाद देकर के राम को भेज